यूं तो दिग्विजय सिंह कुछ भी बोले चर्चा में आ ही जाते हैं, लेकिन इस बार वो जो बोल रहे हैं ये तय कि सिर्फ चर्चा में आने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो फिर क्या दिग्विजय सिंह एक बार फिर से एक मजबूत सियासी पारी खेलने का मन बना चुके हैं? जरा इस खबर पर नजर डालिए। दिग्विजय सिंह एमपी की सियासत की वो शख्सियत जिनसे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें खारिज नहीं कर सकते। और इन दिनों दिग्गी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर किया भी नहीं जा सकता। पिछले 2 दिनों में उन्होंने बीजेपी और संघ पर न केवल बड़े हमले बोले, बल्कि उनकी तुलना हिटलर और अंग्रेजों से भी कर दी। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों ने जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बना दिया था कि जो यहूदियों को सपोर्ट करेगा वो एंटी नेशनल, उसी से सीखकर आरएसएस ने इस देश में मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने के लिए जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांटकर राज करने का प्रयास किया, उसी से सीखकर ही आरएसएस, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस प्रकार का ये अशांति फैलाई है। सरकारी नौकरियों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हमारे मुस्लिम्स भी बहुत नीचे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बात तब बिगड़ी जब उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए कुछ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि बीडी शर्मा ने पूरी शांति के साथ उनको जवाब दिया, लेकिन रामेश्वर शर्मा ने उनको अपने चिर परिचित अंदाज से घेरा। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, ये उनकी वरिष्ठता और जिस स्थान पर वो रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा उसके आधार पर अगर आप हमारे जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों का हक छीनकर आप अगर मुस्लिमों को देना चाहते हैं और मैं अगर इस बात का विरोध करता हूं, तो मुझे वो नपुंसकता स्वीकार है। दिग्विजय सिंह नए जिन्ना होने की कोशिश कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि आज भगवान गजानंद की पूजा करें और सद्बुद्धि ग्रहण करें, जिससे उनका लोक कल्याण के मार्ग पर हो सके। और दिग्विजय सिंह जी को ये समझना चाहिए कि 50-52 साल उनके ही बाप दादों की सरकारें रही। कितने मुसलमान कलेक्टर बने, कितने मुसलमान एसपी बने, कितने मुसलमान डॉक्टर बने, नहीं बने तो पूछो। तुम पिछड़ों का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को क्यों देना चाहते हो? अगर मुसलमानों को कुछ देना ही चाहते हो तो अपने राधोगढ़ की सीट दे दो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर एमपी की सियासत के केंद्र में हैं। अब ये उनकी किसी तय रणनीति का हिस्सा है या फिर कमलनाथ के एक बार फिर केंद्र में जाने की चर्चा के बीच वो एमपी में अपनी गुंजाइश देख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।